हाय गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइस वो है संधि के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि की, और व्यंजन संधि क्या होती है और कैसे हम इसकी डिफिनीशन समझते हैं, और इसके साथ साथ इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं, कई टाइप के इसमें रूल्स फॉलो होते हैं, तो वो सारे के सारे आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइस वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके साथ साथ मुझे पता है कि ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगी, तो पूरी की पूरी वीडियो आपको देखनी है। और हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक पे और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो जो मैंने जैसा बताया कि व्यंजन संधि पे है, क्योंकि अभी तक जो स्वर संधि के भेद थे हम लोग सब कुछ पढ़ चुके थे, अब बची है हमारी व्यंजन संधि। तो हम व्यंजन संधि को भी देख लेते हैं, उसके बाद आपकी जो विसर्ग संधि होती है उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम व्यंजन संधि ही पढ़ेंगे, बिकॉज इसके बहुत सारे रूल्स हैं, तो जल्दी जल्दी नहीं भागना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। तो देखिए लिखा है व्यंजन संधि की, ये जो है ये डेफिनेशन है, लिखा है व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जब व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर से मेल होता है, यानी कि व्यंजन का व्यंजन से मेल और व्यंजन का किसी स्वर से मेल होने पर जो संधि प्राप्त होती है या जो शब्द हमें प्राप्त होता है वो व्यंजन संधि कहलाती है। अब हम देख लेते हैं बाकी चीज़ें। तो देखिए लिखा है पहला जो रूल है इसका, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके रूल बहुत सारे हैं, तो रूल हम देख लेते हैं। फिलहाल जो यहाँ मैंने 4 रूल लिखे हैं, अभी और रूल हैं इसके, लगभग 5-6 रूल हमें और पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए लिखा है किसी वर्ग के पहले वर्ण का, चा, टा, ता और पा, ठीक है। तो मैं बता दूं ये वर्ग के पहले वर्ण, इससे मतलब क्या है। तो देखिए आप जब वर्णमाला पढ़ते हैं, यानी कि का, खा, गा, गा, ना, इस तरह से जब आप शब्द पढ़ते हैं तो इसमें बात की गई है पहले वर्ण। तो आप देख रहे हैं का पहला है, फिर जो दूसरी लाइन आएगी चा वाली, उसमें चा जो है वो आपका पहला वर्ण होता है, फिर टा वाली लाइन में टा पहला वर्ण, ता वाली लाइन में ता पहला, और पा वाली लाइन में पा पहला, जैसे प, फ, ब, भ, म, इस तरीके से शब्द आते हैं। तो जो ये आपकी वर्णमाला के अक्षर हैं, यहाँ पे इसके हिसाब से बात की जा रही है। तो यानी कि यहाँ पे ये जो पहले वर्ण हैं, इनका मेल अगर किसी भी वर्ग के, कोई भी लाइन, मान लीजिए पहली वाली लाइन का किसी भी वर्ग से हो गया, किसी भी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण, या फिर य, र, ल, व, ह अथवा किसी स्वर से हो जाए, तो का को गा, चा को जा, ता को दा और पा को बा में बदलते हैं। मतलब क्या है, फिर से देख लेते हैं। देखिए आपने यहाँ तक बात को अच्छे समझ लिया, क्योंकि ये है पहला वर्ण, ठीक है। किस वर्णमाला का जो भी वर्ग है, यानी कि जो एक तरीके से आप समझ लीजिए एक रो होती है और एक होता है कॉलम। तो रो की हम बात कर रहे हैं, रो के हिसाब से का, चा, टा और ता और पा जो है आपके, ये रो के पहले शब्द हैं, वर्ग के पहले शब्द हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी बात आ रही है, देखिए तीसरे अथवा चौथे वर्ण। तो जैसे का वाली लाइन में हम देख ले तीसरा या चौथा क्या आएगा, जैसे का, खा, गा, घा। तो का वाली लाइन में जो आपका चौथा, तीसरा या चौथा वर्ण आ रहा है, घा आ रहा है। या फिर किसी भी लाइन के चौथे वर्ण की, अगर हम तीसरे या चौथे वर्ण की बात करें, ऐसा अगर कोई वर्ण आता है, या फिर आता है य, र, ल, व, हा में से कुछ, इसके अलावा अगर कोई स्वर आता है, तो जो है क्रमशः चीज़ें किस तरीके से बदलती हैं। अगर का आया है तो आपका गा आ जाएगा, चा आया है तो वो जा में बदल जाएगा, ता आया है तो वो दा में, पा है तो वो बा में बदल जाएगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए कैसे लिखा हुआ है। देखिए दिक प्लस गज, यहाँ आप देख सकते हो का है, जैसा कि अभी यहाँ लिखा था पहला वर्ण वर्णमाला का का। उसके बाद देखिए आया है ग, का, खा, गा। तो ये आप देख सकते हो तीसरा वर्ण है, का, खा, गा, ठीक है, तीसरा वर्ण है। ये जो है ये तीसरा वर्ण है का वाली लाइन का, जैसे मैंने लिखा है तीसरा अथवा चौथे वर्ण, ठीक है। तो दिक प्लस क्या लिखा है, ग, गज। तो ये है का पहला वर्ण हो गया, और ये जो है इसी लाइन का तीसरा वर्ण हो गया। तो लिखा है का को ग में, ठीक है। तो ये जो आपका का है ये भी किस में चेंज हो जाएगा, गा में। तो ये आपका दिक प्लस गज मिलके बनेगा दिग्गज। अच्छा अब लिखा कैसे जाएगा ये देख लेते हैं।
थोड़ा इधर लिखते हैं, दिग्गज। ठीक, ये इधर से यहाँ से लाइन जो है इसको अलग कर रही है, मैं लाइन इससे बना दे रही हूँ। ठीक है, दिक प्लस गज, तो आपका क्या बना, दिग्गज। कैसे, पहला आपका आया वर्ण का, और का वाली लाइन का जो आपका तीसरा वर्ण आ गया गा, और का और गा मिला के क्या बन रहा है, का को गा में, का को हम वैसे भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे गा में, का गा में चेंज हो जाता है। अब देखिए इसी का दूसरा एग्जाम्पल, जगत प्लस ईश, तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ ता आया है। ठीक है, ता आया है, उसके बाद ये आपका ई आया है। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता है ये किसका है, क्या है, ये आप देख सकते हो ये स्वर है। ठीक है, लिखा है वहाँ पे कि अगर किसी स्वर से हो जाए तो ता को किस में चेंज करते हैं, दा में। ठीक है, तो ता हमारा किस में चेंज हो जाएगा, दा में। तो जगत प्लस ईश है, तो जब ता को हम दा बना देंगे तो ये बन जाएगा जगदीश। इसको बहुत ही अच्छे से समझना है, बिकॉज ये क्या होता है कि स्वर संधि लोगों को समझ में आ जाती है, लेकिन व्यंजन संधि में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। मैंने इसको ब्लैक से कर दिया, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, जगदीश। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं हम तीसरा एग्जाम्पल। देखिए तीसरे एग्जाम्पल में लिखा है षट प्लस आनन। ठीक है, षट प्लस आनन, तो यहाँ आपका क्या आया है, टा। ठीक है, और आ यानी कि ये आपका स्वर है, जो स्वर आया है। तो देखिए ट और आ, तो देखिए टा का दिया है, नहीं दिया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो हम अपने हिसाब से करेंगे। तीसरे देखिए लिखा है तीसरे अथवा चौथे वर्ण या किसी स्वर से हो जाए, तो देखिए आप यहाँ पे ट है और फिर आ, तो ये बन जाएगा हमारा डा। ठीक है, तो षट प्लस आनन बन जाएगा षडानन, षडानन। ठीक है, आप देख सकते हो षट प्लस आनन बन गया षडानन। और वैसे भी मैं बता दूं, ट आया है, टा के बाद स्वर आया है, इसके तीसरे वर्ण में आप इसके तीसरे वर्ण में बदल दीजिए, डा आ जाएगा। तो इसी तरीके हम जो है इसका पहला वाला जो रूल है उसको इसी तरीके करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। लिखा है वर्ग के प्रथम वर्ण, वर्ग के प्रथम वर्ण। देखिए ये जैसे कि वहाँ ऊपर प्रथम वर्ण था वैसे इधर लिखे हुए, लेकिन उसके बाद चेंजमेंट है। जैसे यहाँ हम लोगों ने अलग चीज़ें की थी, यहाँ प्रथम वर्ण के बाद यदि अनुनासिक वर्ण माँ या फिर ना, देखिए अगर हम अनुनासिक वर्ण की बात करें तो वो माँ या ना होता है, लेकिन हम बात कर लेते हैं ये अनुनासिक वर्ण और ये अनुस्वार और अनुनासिक होता क्या है। तो अगर हम अनुनासिक की बात करें तो ये ऐसे वर्ण होते हैं अनुनासिक जिनमें एक तरह से बोलें कि नाक से आवाज़ जो होती है वो कुछ कम निकलती है, या सांस जो होती है कुछ कम निकलती है, मुंह से सांस ज़्यादा निकलती है। तो ऐसे जो वर्ण होते हैं उनको हम अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। ठीक है, और जो अनुस्वार होते हैं, स्वर के बाद आने वाले जो व्यंजन होते हैं उन्हें अनुस्वार बोला जाता है। उसमें क्या होता है, नाक से जो है श्वास ज़्यादा निकलती है। इनकी जो बिंदियाँ होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, अनुनासिक आप जानते हैं, जो हम लोग चंद्र बिंदु बनाते हैं वो हमारी अनुनासिक में आती है, और अनुस्वार में जो हम अंक की बिंदी लगाते हैं वो अनुस्वार होती है। ठीक है, तो हमें ज़्यादा डीप नहीं है, आपको इतना तो पता ही होगा। तो देखिए लिखा है अगर इनके बाद यानी जो वर्ग के पहले वर्ण हैं इनके बाद अगर कोई अनुनासिक वर्ण आता है जैसे कि माँ या फिर ना, तो यह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर में बदल जाता है। जैसे कि अभी हम लोग बदल रहे थे ना तीसरे में, उसी तरीके अब ये क्या बदल जाएगा, 5वें में बदल जाएगा। तो कैसे बदल जाएगा देख लेते हैं जरा। देखिए लिखा है जगत, प्लस में लिखा है आपके पास नाथ, जगत और नाथ। और ता वाली लाइन पे अगर आप ता वाली लाइन को अगर आप अच्छे से पढ़ें, ता था दा धा ना, तो आपको 5वां वर्ण जो है वो मिलेगा ना। ठीक है, तो जगत और नाथ में जब आप इसको ता को बदलोगे तो ये 5वें वर्ण यानी कि ना में बदल जाएगा। तो ये जगत और नाथ मिलके क्या बन जाएंगे, जगन्नाथ। क्या बन जाएंगे, जगन्नाथ। ठीक है, क्लियर हो गया।
देखिए लिखा है ना, अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर में बदल जाता है। तो ता था, और ता अगर अपने वर्ग के 5वें अक्षर में बदलेगा तो ता था दा धा ना, यानी कि हमको ना में बदलना पड़ेगा, तो जगन्नाथ। ठीक, अब देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए लिखा है उत्नति, उत प्लस नति, तो बिल्कुल यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। उत प्लस नति, हमारा यहाँ पे ता जो है वो ना में बदल जाएगा और बन जाएगा हमारा उन्नति, उन्नति। ठीक है, इसको मैं रेड से लिख दूँ, कुछ ब्लैक कुछ रेड, सॉरी। अब देख लेते हैं। देखिए, ता का मेल यदि शा से हो तो ता को चा और शा को छा बना देते हैं, यानी कि ता का चा बन जाता है और शा का छा बन जाता है। फिर से देख लेते हैं। देखिए लिखा है ता का मेल यदि शा से हो तो ता को हम किस में चेंज कर देंगे, चा में, और शा को हम किस में चेंज कर देंगे, छा में। देखिए क्या लिखा है, उत प्लस सिस्ट। एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, बस ध्यान से आपको देखना होता है। देखिए लिखा है उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आया है, ता। ठीक है, और यहाँ क्या आया है, शा, यानी कि ता का मेल शा से हो रहा है, यानी कि ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। तो अब हमें करना क्या है, ता को चा में और शा को छा में। ठीक है, ता को चा में और शा को छा में चेंज करना है, यानी बन जाएगा उच्छिष्ट। क्या बन जाएगा, उच्छिष्ट। ठीक, देख सकते हो आप, यहाँ आधा चा आया है और फिर यहाँ छा आया है। ठीक है, ता को चा में चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ ता था, उसको हमने चा में, और शा को छा में, जैसा कि हमारा रूल बोल रहा है। तो आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया रूल। अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। देखिए लिखा है अगर माँ के बाद, ये मैंने पूरा नहीं लिखा है वैसे, इसका मतलब ये है माँ के बाद अगर फिर से माँ आए तो माँ का द्वित्व हो जाता है, यानी माँ डबल बार आ जाता है। ठीक है, माँ के बाद फिर से माँ आए तो माँ का द्वित्व हो जाता है। इसका मतलब है, देखिए यहाँ सम आया, फिर उसके बाद आया मान, तो आप देख सकते हो माँ और फिर से आपका माँ आ गया, यानी 2 बार माँ आया, तो बस माँ डबल बार आ जाता है। तो आपका माँ का द्वित्व, यानी कि माँ चेंज नहीं करना है, वही आपका क्या हो जाएगा, सम्मान, यानी कि माँ जो है आपका डबल बार आ जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो गाइस इस तरीके जो हम लोगों ने 4 रूल देख लिए। अब चलिए आगे और कुछ रूल्स देखते हैं। तो चलिए गाइस अब कुछ बचे हुए रूल्स देख लेते हैं जल्दी से। ये सामने लिखे हुए मेरे, तो चलिए देखते हैं जल्दी से। देखिए लिखा है पहला, माँ के बाद य र ल व श स ह में से कोई व्यंजन होने पर माँ का अनुस्वार हो जाता है, यानी कि फिर से देख लेते हैं। देखिए अगर माँ के बाद ये या वाली जितनी भी लाइन है, य र ल व श स ह, इसमें से अगर कोई व्यंजन आता है तो माँ की जगह क्या हो जाएगा, अनुस्वार। अभी मैंने आपको बताया था अनुस्वार जो है आपकी चंद्र बिंदी सॉरी अंक की बिंदी होती है, तो जो आपका यहाँ माँ है उसकी जगह हमें क्या होगा कि अंक की बिंदी लगानी होगी। तो देखिए जैसे सम प्लस योग, आप देख रहे हो सम प्लस योग लिखा है, तो माँ का अनुस्वार हो जाएगा, यानी माँ की जगह क्या आ जाएगी, अंक की बिंदी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा संयोग। ठीक है, संयोग। अब उसके बाद देख लेते हैं, ये देखिए लिखा है सम प्लस विधान, तो जैसा अभी इसमें देखा था हमने, माँ के बाद देखिए व आ रहा है, तो देखिए व आ रहा है, इसका मतलब है कि हमें माँ का क्या बनाना है, अनुस्वार। तो देखिए ये हो जाएगा संविधान, संविधान। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब और देख लेते हैं जल्दी से। देखिए नेक्स्ट रूल में लिखा है माँ के बाद यदि क से माँ तक कोई व्यंजन आए, यानी क से लेके माँ तक जितने भी व्यंजन आते हैं उनमें के बीच का या क से माँ तक कोई भी व्यंजन आता है तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। फिर से ये लाइन है कि माँ अनुस्वार में बदल जाता है, लेकिन क से लेके माँ तक अगर कोई व्यंजन आए तो देख लेते हैं। देखिए लिखा है सम प्लस कल्प, तो यहाँ आप देख रहे हो माँ है और यहाँ पे आपका आया है क, तो ये बन जाएगा हमारा संकल्प, संकल्प, अंडरलाइन कर दे रहे, संकल्प। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो अंक की बिंदी आई है, यानी कि अनुस्वार आया। अब देखिए यहाँ लिखा है सम प्लस चय, तो ये हमारा हो जाएगा संचय,
संचय, और यहाँ भी आपके अंक की बिंदी आ जाएगी, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ भी अंडरलाइन कर लेते हैं, ये जो शब्द हैं वो बनाए गए हैं। ठीक, अब देखते हैं। देखिए लिखा है ता का मेल, नेक्स्ट रूल में लिखा है ता का मेल यदि ह से हो तो ता का दा और हा का धा हो जाता है। देखिए उत प्लस हार, आप देख रहे हो उत प्लस हार, यानी कि अगर ता का मेल अगर हा से हो रहा है तो ता जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा दा में, और हा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा धा में। तो उत प्लस हार को हम लोग हार को क्या लिखेंगे, उद्धार। आप देख सकते हो यहाँ जो ता है वो कन्वर्ट हुआ है धा में, और जो हा है जो ता है वो कन्वर्ट हुआ है दा में, और जो ये जो हार है हा है यानी वो कन्वर्ट हुआ है धा में, तो उद्धार हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए लिखा है उत प्लस हरण, तो ये भी आपका हो जाएगा उद्धरण, उद्धरण ठीक है, उत प्लस हरण आपका हो जाएगा उद्धरण। तो ये रूल भी हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए लिखा है स्वर के पहले यदि छ वर्ण आए, कोई अगर आपका स्वर दिया हुआ है उससे पहले अगर आपका छ वर्ण आता है तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। ये देख लेते हैं इसका क्या मतलब है। तो देखिए लिखा है स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद, तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्व व तो आ रहा है लेकिन यहाँ आपका एक छोटा अ भी आ रहा है, स्व प्लस छंद, और उसके बाद आपका छ वर्ण आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक च बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा स्वच्छंद, स्वच्छंद। लिखा है ना कि छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। अब देखिए इसी तरीके अनुच्छेद, आप देख रहे हो ना में छोटे उ की मात्रा आई हुई है ना में छोटे उ की मात्रा आई हुई है, तो ये आपका हो गया अनुच्छेद। तो यहाँ पे भी ऐसे कर देंगे, छा से पहले चा को हम बढ़ा देते हैं, अनुच्छेद। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में लिखा है ता से परे च या छ होने पर, यानी कि ता से परे होने ता के बाद च या छ अगर आता है, ठीक है, च या छ होने पर च या छ होने पर च जो है वो आपका किस में बदल जाएगा, छ होने पर चा में बदल जाएगा। जा या झा होने पर जा में बदल जाएगा, टा या ठा होने पर टा में बदल जाएगा, और डा या ढा होने पर डा में बदल जाएगा, और ला होने पर ला हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। तो देखिए लिखा है उत प्लस चारण, आप देख रहे हो उत प्लस चारण, तो यहाँ ता है और ता के बाद आया है चा, तो ये जो ता है वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, देखो लिखा है ता से परे चा या छ आने पर चा में ही चेंज होता है, ता से परे चा या छ आने पर, तो ता से परे क्या हमारा यहाँ आ रहा है, चा आ रहा है, तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ता चा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा उच्चारण था ना तो वो चा हो जाएगा और बन जाएगा उच्चारण, यानी ता की जगह फिर से चा आ जाएगा, और ये जो चारण है ये तो हमारा वैसे ही का वैसे रहेगा। तो उत प्लस चारण हो गया उच्चारण। अब देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखिए लिखा है सत प्लस जन, ठीक है, सत प्लस जन, तो यहाँ आप देख सकते हो ता आ रहा है, ठीक है, और ता के बाद आ रहा है जा, तो देखिए हमें कहाँ से मिला, ता के बाद जा या झा होने पर जा आ जाता है, तो ता के बाद जा आ रहा है, यानी कि सज्जन, जा है हमारा, जा से पहले आ जाएगा, यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो रिपीट हो जाएगा, जा जो है वो रिपीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से रूल को समझना है। देखिए लिखा है जा या झा होने पर जा, टा या ठा होने पर टा, इस तरीके से होता है। ठीक, तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट। सा से पहले अ या फिर छोटा अ या फिर बड़ा, ठीक है, सा से पहले देखिए लिखा है सा से पहले छोटा आ या बड़ा आ से भिन्न, यानी इनसे अलग अगर कोई स्वर आता है तो जो हमारा सा है, यानी ये वाला सा जिसको हम सपेरा वाला सा बोलते हैं, वो चेंज किस में हो जाएगा, षटकोण वाले सा में, शा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। देखिए लिखा है वी प्लस सम, वी प्लस सम, यानी कि स से पहले अगर अ
छोटा अ या फिर बड़ा आ में से भिन्न कोई स्वर आए तो स क शा हो जाता है। तो देखिए वी लिखा है, ठीक है, और सम लिखा है। तो स से पहले आया बड़ा आ से, मतलब छोटा आ या बड़ा आ से भिन्न स्वर आ रहा है। देखिए छोटी की मात्रा आ रही है, यानी कि छोटी ही आ रही है आपकी, ठीक है। तो ये भिन्न है छोटा आ या बड़ा आ से, तो इसकी वजह से जो सा है ये चेंज होके षटकोण वाला सा बन जाएगा। तो वी प्लस सम हमारा हो जाएगा विषम, लेकिन शा कौन सा रहेगा, षटकोण वाला। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, चलिए देखिए नी प्लस शुद्ध, यहाँ भी यही होगा। देखिए छोटी की मात्रा आ रही है, उसके बाद आपका सपेरा वाला सा आ रहा है जो कि चेंज होके बन जाएगा षटकोण वाला सा। तो ये हो जाएगा हमारा निषिद्ध, इस तरीके से, ठीक है गाइस। तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मुझे पता है, क्योंकि मैंने एक दो बार रिपीट भी किया है। और अगर आपको लगे कोई भी प्रॉब्लम तो आप वीडियो को दोबारा से देख लिया करिए, तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके साथ जो एग्जाम्पल्स हैं गाइस उनको ज़रूर नोट कर लिया करिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स से आपके माइंड में वो चीज़ फिर से रिकॉल हो जाती है। तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से नोट कर लिया करिए एग्जाम्पल, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए। तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।